सब्जियों पे दाम बढ़ने से जो आपकी शाकाहारी थाली है वो महंगी हो गई है। महंगी इसलिए क्योंकि चाहे आप टमाटर के दाम देखिए या फिर बाकी सब्जियों के, सब आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का स्टाफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर उसके मैनेजर्स हमारे साथ हैं, यहाँ पर शेफ्स हमारे साथ हैं और यहाँ पर तैयार की जा रही है थाली। लेकिन जो थाली पहले जिस दाम में तैयार की जाती थी, आज मान लीजिए उससे 60% ज्यादा महंगी ये थाली हो गई है क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं। यहाँ पर हम बात भी करेंगे इन लोगों से और समझेंगे भी कि कैसे एक बड़ा चैलेंज इस वक्त रेस्टोरेंट के लिए है अपने कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई भी करना और एक मुनासिब दामों में थाली भी उनको परोसना। यहाँ पर कई सारे डिशेज हैं, मैं चाहूंगी जरा, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज जो हैं बनी हुई हैं, बहुत अच्छी खुशबू जो है सबसे आ रही है। लेकिन आप देखिए, चाहे पनीर की कोई डिश हो, गट्टे की कोई सब्जी हो, चाहे कोई और ग्रेवी हो, सब में ही ज्यादातर जो सब्जियां लगती हैं, टमाटर लगता है, वो सब इस वक्त महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से हर डिश इस वक्त महंगी हो गई है। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शाकाहारी थाली है वो मांसाहारी थाली से ज्यादा महंगी इस वक्त हो रही है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ मैनेजर्स हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे कि किस तरह से आजकल जो बिजनेस है वो चलाना रेस्टोरेंट कितना मुश्किल हो गया है। सर, पहले आपसे बात कर लेते हैं, आप इधर आ जाएं। सर, मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि एक रेस्टोरेंट में एक थाली सर्व करना, शाकाहारी थाली, कितना मुश्किल आज के वक्त में? थोड़ा इधर आ जाइए। आज की डेट में ये काफ़ी मुश्किल हो गई क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके चलते हमारी जो फूड कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारी जो टैरिफ्स हैं रूम के डिशेस के रेट से वो हमने सेम ही रखा हुआ है, लेकिन टमाटर के जो दाम है आसमान छू रहे हैं, अदरक के दाम आसमान छू रहे हैं, लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ग्रेवी की जो कॉस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है हम लोगों के लिए लेकिन हमने रेट्स दो है सेम ही रखे हैं, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है वो कहीं और ना चले जाएं। बीइंग ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, हमारी जो क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है पूरे दिल्ली में। ये टाइम्स फूड अवार्ड भी मिल चुके हैं दिस ईयर, नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट 10 ईयर से हमें टाइम्स फूड अवार्ड मिल रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट राजस्थानी, गुजराती एंड पंजाबी थाली के लिए जाने जाते हैं। ये दिल्ली एनसीआर, यानी कि सर उन रेस्टोरेंट के लिए जो ऑथेंटिक शाकाहारी अलग अलग थाली सर्व करते हैं उनके लिए चैलेंज मुश्किल ज़्यादा हो गया है। ये सुरुचि रेस्टोरेंट है जो कि करोल बाग में है और यहाँ पर जो मैनेजर हैं खुद बता रहे हैं कि जो थाली के रेट हैं वो सेम है जो पहले थे उनके यहाँ, लेकिन क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं तो इसलिए उन्होंने अपने थाली का रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन उसी रेट में वो थाली सर्व करना उनके लिए चैलेंज हो गया। सर, कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त उसी रेट में महंगी सब्जियों के साथ वही थाली सर्व करना? ये डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है, फिर भी हम चाह रहे हैं जो गेस्ट को सेटिस्फाइड करें विद सेम कॉस्टिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल सारे अभी महंगे हो गए हैं, बारिश के बाद काफ़ी और ज़्यादा महंगे हो गए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रॉ मटेरियल, उसके बाद जो वेजिटेबल्स है इसके रेट गिरे, जिससे कि गेस्ट भी सेटिस्फाइड हो। हमारे जो रेस्टोरेंट है ये करोल बाग का ही नहीं, पूरे दिल्ली का फेमस रेस्टोरेंट है, इसलिए काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी है हमारे रेस्टोरेंट में। वीआईपी मूवमेंट भी है। और आपने एक और बात कही कि रॉ मटेरियल, मैं सर अब आपसे समझना चाहती हूँ, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, थोड़ा आगे चलेंगे और थोड़ा देखेंगे भी कि क्या क्या ज़बरदस्त जो पकवान है वो यहाँ पर परोसे जाते हैं। आप ज़रा देखिए कितनी तरह के यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, कई सारी अलग अलग डिशेज हैं। और ये थाली देखिए ज़रा, ये शाकाहारी राजस्थानी थाली जो कि पहले कितने रुपए में बन जाती थी, लेकिन अभी एक चैलेंज हो गया उतने ही रुपए में थाली को परोसना। मैम, पहले जो रेट थे वो रेट अभी वही रेट है हमारे। अभी जो ये सब्जियां, ये जो चीज़ रॉ मटेरियल जितना महंगा हो गया, हम उसी रेट पे थाली प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट कम? प्रॉफिट बहुत कम, प्रॉफिट तो बहुत कम है मैम इसमें। ये सब्जियों के रेट से और रॉ मटेरियल्स के जो रेट बढ़ रहे हैं, हम उसी रेट पर थाली अभी भी रेस्टोरेंट में गेस्टों को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो थाली का रेट तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट, जो उन्हें मार्जिन होता था वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, क्योंकि थाली का जो रेट है
वो तो वहीं के वहीं है जो सर्व की जा रही है, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ गए। आसमान छूती सब्जियां, जाहिर सी बात है सबके लिए इस वक्त चैलेंज हो गया है, चाहे घर में खाना बनाना हो, एक गृहिणी के लिए हो या फिर रेस्टोरेंट के लिए हो, मुश्किल सभी के लिए बड़ी है। ज़रा मुझे बता दीजिए कि रेस्टोरेंट में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या हाहाकार मची हुई है रेस्टोरेंट में इस वक्त सब्जी के दाम बढ़ने से? रेस्टोरेंट में ये सब्जी के दाम बढ़ने से थोड़ा फ़र्क बहुत पड़ा है रेस्टोरेंट में, और हर रेस्टोरेंट में फ़र्क पड़ता है। बाकी तो वही नॉर्मल वाला हिसाब किताब है जो चलता है, बाकी तो महंगाई के हिसाब से बहुत फ़र्क हुआ है। सबसे महंगा क्या आ रहा है? सबसे महंगा हमारा टमाटो आता है, टमाटो आता है, बाकी तो ठीक है। पहले में एक और बड़ा ज़रूरी सा सवाल है कि पहले कितने रुपए में आपका पूरे दिन का जो सब्जी थी मंडी से आ जाती थी और अभी कितना ज़्यादा आप लोग पे? मैम पहले हमारा मिनिमम 3000 के समथिंग पूरी सब्जी आती थी, अभी हम 8000 9000 के करीब सब्जी का बिल पे करते हैं। 3000 पहले के जो रेट हम देते थे, अभी हम 8000 9000 के समथिंग पर डे की सब्जी हम प्रोवाइड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ से। यहाँ पर कुछ और भी हैं, आप देखिए शेफ्स हैं, रेस्टोरेंट किचन में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं वो सब यहाँ पर हैं, और जाहिर सी बात है सब अपने अपने काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन सब्जी का रेट बढ़ने से असर सब पर हुआ है। कितना ज़्यादा असर आप लोगों के ऊपर हुआ है? मैम बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सब्जी की रेट ज़्यादा होने से। बाकी रॉ मटेरियल भी महंगाई हो गया, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जी के रेट बिल्कुल कम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सब्जी के रेट कम हो जाएंगे थोड़ा मेंटेन हो जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गेस्ट को खुशी से थाली प्रोवाइड करें। अगर और कुछ वक्त तक जो सब्जी के दाम है वो नहीं बढ़े तो क्या थाली का रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल कोई रेट बढ़ाने का वो है नहीं, हम इसी रेट पर थाली प्रोवाइड करेंगे गेस्टों को। चैलेंज बड़ा हो गया। जी बिल्कुल, चैलेंज यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ज़रा मुझे ये बता दीजिए किस किस चीज़ में टमाटर लगता है? हमारे वहाँ पर मैम यहाँ पर ज़्यादातर 80% टमाटर यूज़ होता है। राजस्थानी में सारा टमाटर यूज़ होता है, गुजराती में टमाटर ही होता है, नॉर्थ इंडियन में ग्रेवी जो बनती है टमाटर की ही बनती है। टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल और टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो ऐसे में सोचिए चैलेंज कितना बड़ा है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, एक दिन में कई सारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं। एक दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने लोगों को एक दिन में थाली सर्व की? मैम जब से रेट बढ़े तब से तो ज़रा कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा कस्टमर आते थे हमारे पास। अभी फ़िलहाल कस्टमर सब्जी के रेट बढ़ने से, फिर क्या नाम कहते हैं, रॉ मटेरियल बढ़ने से कस्टमर की संख्या भी कम हो चुकी है। क्वांटिटी पे असर पड़ा है? नहीं क्वांटिटी का असर नहीं पड़ा। क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ा है। क्वांटिटी सेम है पहले जैसा, क्वांटिटी में कोई असर नहीं पड़ा हुआ, बट ये महंगाई से थोड़ा असर पड़ा हुआ, गेस्ट पे कम आ रहे हैं। गेस्ट महंगाई की वजह से गेस्ट भी कम आ रहे हैं, और आप ज़रा ये देखिए इस थाली में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी सारी चीज़ों में टमाटर डला होगा, चाहे गट्टे की सब्जी हो, चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे आलू की सब्जी हो, हर चीज़ में ज़्यादातर टमाटर का इस्तेमाल, टमाटर आसमान छू रहा है। टमाटर के अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो दाल है और कढ़ी है, तो इन सब जैसे दाल है, दाल में टमाटर का इस्तेमाल हुआ होगा, तड़का लगा होगा टमाटर का, वो भी महंगा हो गया है। तो यानी कि रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा असर इस वक्त देखा जा रहा है। यहाँ देखिए ज़रा किस तरह से ये सर्व किया जा रहा है खाना, लेकिन ये खाना अब कोई सस्ता नहीं रहा है, अब ये खाना बहुत महंगा हो गया है। महंगा इसलिए क्योंकि आसमान छूती सब्जियां और असर जो है वो हो रहा है आम जनता पर। ये देखिए ज़रा, ये दाल बाटी चूरमा है हमारा फेमस आइटम। ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा जो हमारा फेमस आइटम है यहाँ का, ये भी महंगा, ये भी महंगा, इसमें भी ये भी महंगा। यानी कि कीमतें आसमान को छू रही हैं सब्जियों की, और असर जो है वो बाकी जनता पर हो रहा है। एक तरफ घर में जो एक थाली परोसी जाती है वो महंगी, तो दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट है उसके लिए चैलेंज बढ़ जाता है। जहां एक दिन में सब्जियां एक रेस्टोरेंट में 3 से 4 हज़ार रुपए की आती थी, तो वहीं 8 से 9 हज़ार रुपए पर डे उस रॉ मटेरियल को बाहर से लाने में खर्च किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा अंतर इस वक्त आ गया है। कैमरा पर्सन प्रवीण मिश्रा के साथ मदीहा, ABP न्यूज, दिल्ली।